अगर मुझे डेटा एनालिस्ट मास्टर करना है इन 2023 और वो भी सिर्फ 4 महीने में, तो वो कैसे करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये आ जाता है, मैं रोड मैप्स देखने जाऊँगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन है लेकिन काम की नहीं है, और जो चीज़ें काम की हैं वो वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा इन चीज़ों को, बिकॉज मुझे जॉब चाहिए वो भी 4-5 महीने में, और मैं एक अच्छा डेटा एनालिस्ट भी बनना चाहता हूँ। तो डेटा एनालिस्ट तक पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 साल एज एन डेटा एनालिस्ट काम किया है और मुझे पता है इन एंड आउट कैसे चलता है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ। अब डेटा एनालिस्ट की जॉब हमेशा एक कोई ना कोई बढ़िया रिक्वायरमेंट रहती है, और डेटा एनालिस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक होता है आपका डेटा एक्सट्रैक्शन का पार्ट और एक होता है डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक पूरा डेटा एनालिस्ट को एक बंडल में कवर करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक चीज़ को टारगेट करता है 4 महीने में। अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक रोड मैप बना दूंगा। ठीक है, अभी बात आती है कि डेटा विजुलाइज कैसे करेंगे, यानी कि डेटा एनालिस्ट में आपको विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आना चाहिए। तो एक अच्छे रोड मैप की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। देखो, मेरा एक डेटा है वो विदाउट एनी रिलेशन, यानी कि एक बहुत ही चंक में डेटा पड़ा हुआ है जिसका मुझे पता नहीं बेकार है, खराब है, बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा है। हो सकता है वो डीबी से आ रहा हो सकता है वो एक्सेल शीट से आ रहा हो, मतलब अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कुछ टूल्स का यूज़ करके उसको इम्पोर्ट करूँगा। ठीक है, अब हो सकता है उसको आप कुछ मैपिंग लगा दो, उसमें डेटा को प्यूरिफाई कर दो। अब इंपोर्ट के लिए, यानी कि डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए, लोड के लिए, इसको हम कहते हैं ईटीएल। ठीक है, अब ईटीएल का क्या मतलब है कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लोड कर रहे हो, तो इससे आप डेटा को प्योर कर देते हो और आप अलग अलग डेटा जो आपके डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स होते हैं उनमें आप स्टोर कर देते हो। ये तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब विजुअलाइज की बारी, जब एक बार डेटा प्योर हो जाता है उसके बेसिस पे आपने देखा होगा कई सारी फ्लो चार्ट्स आती हैं, डायग्राम्स आते हैं, तो ये सारे लाइक मैपिंग आती है। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन होती है डेटा की, तो ये अलग अलग टूल से होती है, उसको हम देखेंगे। तो देखो, रोड मैप हम देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब जैसे ही आप रोड मैप देखोगे तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का रोड मैप में मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं कि बेसिक आप क्या पढ़ोगे, एनालिसिस इसमें आप क्या पढ़ोगे, विजुअलाइजेशन में आप क्या पढ़ोगे, टेस्टिंग और डेटाबेस में आप क्या पढ़ोगे। अब जहाँ तक मैं बेसिक की बात कर लेता हूँ, देखो बेसिक में आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट तो आपका हर एक एरिया में मतलब इंपॉर्टेंट है, आप चाहे डेवलपमेंट में देख लो या फिर किसी भी एरिया में देख लो, लिनक्स एंड एसक्यूएल। ठीक है, गिट आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं देना। एसक्यूएल में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आप सेलेक्ट पढ़ना। सेलेक्ट कैसे, आपको हैविंग, ग्रुप बाय, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपके जॉइंट्स आ गए, आपकी सब क्वेरी आ गई और आपकी मॉडलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ से मेरी एक एसक्यूएल खत्म हो जाती है। अब लिनक्स की बात कर लेता हूँ मैं। देखो, लिनक्स हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलती है, आप चाहे डेवऑप्स की बात कर ले लो या फिर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ले लेना। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, सिस्टम आर्किटेक्चर उसका कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कर्नल क्या होता है, फिर वो पूरा स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ओनरशिप, आपकी परमिशंस, फाइल सिस्टम, स्क्रिप्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके कुछ सिस्टम्स में आप पाइथन की जगह आप इसमें लिनक्स में स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी नेटवर्क फंडामेंटल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नेट कैसे चलता है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और पढ़नी चाहिए। अब बात होगी मेरे बेसिक्स की, तो मेरे बेसिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करना। अब बात आती है, अगर इसमें से कहीं पे भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई। अब बात करते हैं हम डेटा एनालिसिस की। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा एनालिसिस की। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मेरा टूल एंड एक लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो टूल की बात करूँगा मैं। डॉकर आप सीखो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डॉकर नहीं आता है आप एक चॉइसेस में भी रख सकते हो, दैट योर चॉइस। ठीक है, लेकिन डॉकर से कभी कभार हमें यूजफुल हो जाती हैं चीज़ें, तो सीख लेना, थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेना कि इमेजेस वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं आईडी कौन सी सीखूंगा। तो देखो, मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि वीएस कोड आपको सीखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें जावा की रिक्वायरमेंट हो जाती है छोटे मोटे प्रोग्राम लिखने की, तो आप मैंने इसलिए आपको वो हैवी आईडी रिकमेंडेड नहीं की है, क्योंकि आपका ना पाथ अलग है कि मैं आपको इंटेलिजे या फिर इक्लिप्स बोल दूँ, नहीं। आप वीएस कोड सीखना, फिर पाइचार्म एंड जुपिटर वगैरह सीख लेना। ठीक है, अब पाइचार्म या जुपिटर में से कोई एक सीख लेना। मैंने यहाँ पे दोनों क्यों रखा है, क्योंकि कभी कभार हमारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी डिपेंड कर जाता है कि वो लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो पाइचार्म तो डेफिनेटली आपको लगेगी, जुपिटर आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बेसिक तो सीख लेना इसका। अब
अब वैसे आप एक आईडी सीख लोगे ना तो ये सारा चल जाएगा। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। अब आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि यार मेरा पाइथन इंपॉर्टेंट है, पाइथन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जावा भी, कोर जावा तक सीख लेना, ठीक है। बहुत आ जाएगा, मतलब कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर इन सारी चीज़ों में कहीं भी आपको कोई डाउट होगा कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको हर एक चीज़ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि पाइथन में क्या क्या है कि बेसिक तो आप सीखोगे, स्क्रिप्टिंग आप पाइथन की सीखोगे, पांडास ये सीखोगे पाइथन में। इससे आपका एक डेटा एनालिस्ट का काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ डेटा को एनालाइज करने के लिए थी। ये सारा आपका स्क्रिप्ट एंड ऑल ये डेटा को एनालाइज करने के लिए लगेगा। ये आपकी मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं मेरी, एक है सीबॉन एंड टैब्लू। इनकी मदद से आप डेटा को विजुअलाइज करोगे, जैसे कि वो फ्लो चार्ट्स बनते हैं, आपके डायग्राम्स बनते हैं, आप देखोगे वो अच्छे लगने वाले डायग्राम्स, वो आप टैब्लू से बनाओगे। टैब्लू एक बहुत ही सही टूल है और आपका ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप सिर्फ इसको मास्टर कर सकते हो 15 से 1 महीने में। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ये वाला टाइम क्योंकि आप बिगिनर हो। आप यूडीमी से कोई भी एक अच्छा कोर्स लोगे, उससे टैब्लू आप सीख लोगे। लेट मी नो अगर आपको ये सीखना है तो मैं बता दूंगा आपको कहाँ से सीखना चाहिए, खुद से भी सीख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने डेटा एनालाइज कर लिया, मैंने डेटा विजुलाइज कर लिया, अब इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। अब जैसे कि हमारे डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो आप टेस्ट करोगे, ये सेम वही डेवलपमेंट है, आप कोई बनाओगे तो टेस्ट करोगे, स्क्रिप्ट आपकी टेस्ट होगी। तो आप देखो पाई टेस्ट यानी कि एक ये फ्रेमवर्क है जो पाइथन के ऊपर लिखा गया है, इस वजह से मैंने आपको बोला कि पाई टेस्ट, ठीक है। आपका पाइथन लगेगा, आप ये आईडी वगैरह सीखोगे। अब बात आती है सेलेनियम। अब देखो सेलेनियम में क्या है, ये जावा के ऊपर लिखा गया फ्रेमवर्क है। इस वजह से मैंने आपसे बोला था कोर जावा पढ़ लेना आप कलेक्शन तक, जिससे कि अगर आपका कोई भी फ्रेमवर्क जैसे सेलेनियम वगैरह यूज हो रहा होगा ऑटोमेशन के लिए तो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब सेलेनियम अकेला नहीं चलता है, हो सकता है कुकुम्बर वगैरह चल रहा हो, टेस्ट एनजी चल रहा हो, वो सारे जावा के फ्रेमवर्क्स हैं। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऊपर ये जावा सीख लोगे तो। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में बिना डीबी के कनेक्टेड ही नहीं है। तो मैं कैसे देखूंगा। अब डीबी क्या है, ये मेरा डीबी है, इसमें पोस्टग्रेस, मायस्क्यूएल एंड ओरेकल, ये तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं रटने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको देख लेना अच्छे से। मायस्क्यूएल आप देखोगे, ओरेकल आपका हो जाएगा, पोस्टग्रेस आप देख लेना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों है, ये मैंने कॉम्बिनेशंस रखा है आपका रिलेशन और लाइक नो रिलेशन डेटाबेस का, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अब इस भी पूरे एक रोड मैप में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ आपको लगेगा अश्विनी आपने पूरा टू द पॉइंट और डायरेक्ट रख ली। बिलीव मी ये सारी चीज़ें एक सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, आपको एक्सट्रैक्शन वाला भी पार्ट रख सकता था और आपका डेटा एनालिस्ट वाला भी रख सकता था, मतलब एनालाइज करने वाला भी और विजुलाइज करने वाला, मतलब एक्सट्रैक्शन और विजुलाइज करने वाला। लेकिन वो चीज़ें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। किसी भी कंपनी में आप जाओगे, चाहे वो टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कुछ भी हो, कोई भी कंपनी हो, आपको दोनों में कभी जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का डोमेन अलग है। क्योंकि वो एक बंदा कभी भी डेटा विजुलाइज और एक्सट्रैक्शन पे काम कर सकता है, मानता हूँ मैं, लेकिन हर चीज़ का एक डोमेन अलग होता है। जैसे कि अगर कोई टेस्टिंग कर रहा है तो डेवलपमेंट नहीं करेगा, आता होगा लोगों पे, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन ये कंपनी में नहीं चलेगा। तो वही आपको अगर डेटा विजुलाइज करना है तो आप एक अलग डोमेन में जाओगे, आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो एक अलग डोमेन में जाओगे। बट हाँ, अगर आपको सीखना दोनों है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कैसे सीखना है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है और अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।